जोहार साथियों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो 14 जेपीएससी के पीटी क्वालिफाइड हैं उनको जो है सो रूमर्स और भ्रांतियाँ या फिर मिथ जो है सो फैलाया जा रहा है। कैसे फैलाया जा रहा है वो मैं बताता हूँ। नंबर वन थिंग, लोग क्या बोल रहे हैं ना कि भाई कुछ लोग हैं जो पीटी क्वालिफाइड लोग हैं वो मेंस एग्जाम चाहते हैं, कुछ नहीं है। एक परीक्षा साथी वाले भाई ने तो 4-5 स्टूडेंट ही लिख दिया कि 4-5 कैंडिडेट्स ही चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। मेरे ग्रुप में ही 300 लोग हैं, जिसमें मैं और उस ग्रुप में मैं ही नहीं जोड़ा उन लोगों को और भी जो दूसरे पीटी क्वालिफाइड लोग हैं वो भी ग्रुप एडमिन है उसमें, उन लोगों ने जोड़ा है। ठीक है, वो रांची में अपना मीडिया बाइट वगैरह दे रहे हैं, मतलब वो मंत्री वगैरह से मिल रहे हैं सारे डेलीगेशंस। उन्होंने वो ऐसे नहीं कि फर्जी है, वो जाके मिल रहे हैं, जाके इरफान अंसारी से मिला, सुधीर सर, सोनू सर से मिला, फिर अपना एक संजय यादव से मिला है, फिर ये बंदा मतलब दीपिका पांडे सिंह है उनसे मिला है ना। और भी एक मंत्री से मिले हैं, चमरा लिंडा जी से मिले, सबको ज्ञापन दिया उन्होंने। ठीक है, तो फर्जी नहीं है, पहला बात। दूसरा बात है कि आप भ्रांतियाँ फैला रहे हो, 4-5 लोग ही हैं। तो मैं आपको स्टोरी बता दिया कि 300 लोग हैं जो मेरे ग्रुप में हैं, उसमें भी ऐसे ऐसे लोग हैं ना। एक बंदा जो है वो पीटी का रिजल्ट जब आया था ना 2 जुलाई को, उस टाइम पे उसके बाद जो है उसके भाई का डेथ हुआ था। वो उसके फ्यूनरल में नहीं गया था, मेंस की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेंस का डेट एकदम बिल्कुल रिसेंट में था। उसका सपना था, वो पिछले बार इंटरव्यू भी दिया था, उसके पहले भी वो मेंस दिया था। ठीक है, इन द सेम वे एक लड़की है जिसके फादर ठेला चला, तो वो ये कॉन्फेशन को की है वो इरफान अंसारी मंत्री के सामने, उसका वीडियो फैल रहा है। वो इरफान अंसारी सर ने अपने फेसबुक लाइव से उसको लाइव किया था, जिसमें वो बताई ये लड़की के यहाँ ठेला चलाते मेरे फादर, मैं बहुत कमज़ोर सेक्शन से आती हूँ, मैं कैसे दोबारा से उठ पाऊँगी। अगर मान लो फिर दोबारा दूँगी भी एग्जाम अगर, तो मान लो कि फिर से कोई भीड़ आएगा बोलेगा कि भाई कैंसिल कर दो, तो फिर आप तो कैंसिल कर देंगे भीड़ के प्रभाव में, प्रोटेस्ट के प्रभाव में। आफ्टर ऑल जो डिसक्वालीफाइड होंगे उसकी मेजोरिटी ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे मेजोरिटी, जहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये नॉट ओनली फॉर जेपीएससी है, यहाँ पे तो जेपीएससी के कैंडिडेट नग्न हैं, यहाँ पे तो मैक्सिमम कैंडिडेट सीजीएल और जेएसएससी वाला है। एंड वो फॉर डैट मैटर मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो चीज़ों को, कि वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना वो सीजीएल के लिए कर रहे हैं, डैट इज़ वेरी गुड, उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। रद्द होना चाहिए, क्योंकि सीजीएल में पेपर लीक हुआ था, 14 जेपीएससी में पेपर लीक नहीं हुआ, ओएमआर का मैनिपुलेशन हुआ है ना। तो दोनों बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। जहाँ पे आप जेएसएससी सीजीएल का आप प्रोटेस्ट कर रहे हो उसके साथ हैं हम, आप रद्द करवाओ उसको। 11 to 13 में भी मेल प्रैक्टिसेस हुए हैं, उसके लिए भी आप कोर्ट में रद्द का मांग करो, या फिर सरकार से रद्द का मांग करो। आई डोंट हैव एनी इशू रिगार्डिंग दैट। बट 14 जेपीएससी में अभी सेग्रीगेशन हो सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेग्रीगेशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि प्रोसेस में अगर सेग्रीगेट कर सकते हैं मेल प्रैक्टिसेस को, तो अपन उसको क्या करेंगे, होल प्रोसेस को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यही कहता है कि इफ समबडी जिसने गलत किया है, कुछ लोग अगर गलत किए तो उसके वजह से पूरा इंटायर मास को हम उसका सज़ा नहीं दे देंगे। तो भाई सब पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हो, इस तरह का बात कैसे आप लोग करते हो इरेशनल। सीजीएल का केस अलग है, जहाँ पे पेपर लीक होता है वहाँ पे होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं चल पाता है किसको मिला है पेपर, किसको नहीं मिला है। तो इतना अच्छा से मैं वीडियो में समझाया हूँ कि कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। इस तरह का मैंने बहुत सारा प्रोसेस बताया उसमें, वो पिछले वीडियोज़ में है कि कैसे। और हमको और आपको सेग्रीगेट नहीं करना है, सेग्रीगेट करने के लिए एजेंसी है, एपेक्स बॉडी है वो राज्य की, जो जांच करने के लिए बनी है। तो वो दे आर रिस्पॉन्सिबल। वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग 2026 में एआई के ज़माना में जी रहे हैं। हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं जिससे सेग्रीगेट कर दे। मशीन लर्निंग है, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, डीप लर्निंग है, कैसे नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। आपके पास क्या वैसा सॉफ्टवेयर नहीं है, या फिर ऐसा क्या आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। हम लोग जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट डजंट मीन कि हमारे इर्द गिर्द ही दुनिया है। दुनिया में एक से एक टेक्नोलॉजी है जिससे होता है, और वो जांच एजेंसी है, वो एपेक्स बॉडी है, उसके पास बहुत तरीके का चीज़ है जिससे वो जांच कर रही है। यूँ ही नहीं वो बॉम्बे से उठा के ला रहे हैं आदमी को, यूँ ही नहीं वो आपका लखनऊ से पकड़ के ला रहे हैं, पकड़ा रहा है वो हम और आप नहीं कर रहे हैं। बट दैट इज़ अदर थिंग। मैं गवर्नमेंट से भी बोलूँगा कि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल, वो सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी के लिए कर रहा है। जेपीएससी तो एक बहाना था। अंडर द गाइज ऑफ जेपीएससी, अंडर द नेम ऑफ जेपीएससी, दे आर डिमांडिंग द कैंसिलेशन ऑफ जेएसएससी सीजीएल। उनको सीजीएल कैंसिलेशन चाहिए, उनको जांच भी चाहिए सीजीएल का सीबीआई से। आप उसको वो करके दो, प्रोटेस्टर शांत हो जाएंगे। आप उनको बहाना झुंझुना पकड़ा रहे हो,
14 JPSC का जो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, जो पीटी स्टेज पे जिसको आराम से सेग्रीगेट कर सकते हो, और जिसमें चोर घुसा हुआ है जो एग्ज़ाम में 11 to 13 में, और आपका 11 to 13 JPSC में, CGL में, PGT में बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, मतलब न्यूमरस नंबर ऑफ एग्ज़ाम, मतलब n नंबर ऑफ एग्ज़ाम है, मैं नाम नहीं जानता सारे एग्ज़ाम का, लेडी सुपरवाइज़र, उत्पाद सिपाही, सारे एग्ज़ाम में जो है भाई चोर भरे हुए हैं। आप उसको फाइंड आउट करो, वो एग्ज़ाम में ज्वाइन कर रहे हैं लोग। और प्रोटेस्टर से भी बोल रहा हूँ कि भाई आप वो चीज़ को जेन्यून डिमांड को रखो ना। आपको क्या मिल जाएगा 14 JPSC रद्द करा के? बद्दुआ मिलेगा। जैसा ऐसा कैंडिडेट का नाम बता रहा हूँ, मैं भी बहुत त्याग तपस्या करता हूँ भाई, मैंने भी पिछले बार दिया। मैं चलो अपना तो कर लूँगा, मैं बहुत लोगों का बता रहा हूँ, मैं बहुत लोगों का सुना हूँ। ST, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लाइक वीमेन जो मैरिड वीमेन हैं, जिन्होंने बहुत सारा चीज़ सहा है, उनका टाइम 6 महीना इस साल तो पूरा लग गया ना उसका PT निकालने में। मत करो ऐसे ब्रदर, रैशनल होके सोचो। 1800 लोग OMR दिया ना, 400 लोग नहीं दिया। वो 400 लोग ही बैठा हुआ है क्या प्रोटेस्ट में? 1800 लोग दिया ना, सेलेक्ट हुआ, मतलब सॉरी 1800 लोग क्वालिफाई हुआ ना, 400 लोग नहीं क्वालिफाई हुआ। अब वो 400 लोग मान लो निकलेगा, या फिर 200 लोग निकलेगा रेक्टिफाइड रिजल्ट में, तो 200 लोग ऐड होगा। क्या वो वहाँ पे जो नए 200 लोग ऐड होंगे वही लोग खाली प्रोटेस्ट में हैं? प्रोटेस्ट में तो वो भी हैं जिनको 120 क्वेश्चन सही हुआ है, जिनका 122 क्वेश्चन सही हुआ है, वो तो वैसे नहीं आते कट ऑफ में अगर जेन्युइन एग्जाम भी होता तो। अब प्रोटेस्ट में वैसे लोग भी हैं जो मार्जिन नंबर से छट गए हैं, उनके साथ जस्टिस जरूर होगा जब रिवाइज एग्जाम में रिवाइज रिजल्ट आएगा, तो आप उसको सपोर्ट करो। मैं भी भाई, मेरा भी 3 एग्जाम था, मेरा सेम 2 बैकलॉग है कि रेगुलर, मेरा 1 बैकलॉग नहीं हुआ। मैं भी हो उसमें भी मैं 3 क्वेश्चन से छटा हूँ। मेरे को ऐसा उम्मीद है कि शायद 3 या 2 क्वेश्चन कट ऑफ तो आया नहीं है, तो इट मीन्स कि मैं भी अपना उम्मीद लगाया हुआ हूँ कि चलो भाई उसमें शायद माइट भी पॉसिबल कि उसमें मेरा नाम आ जाए रिवाइज रिजल्ट में। बट इंटायर प्रोसेस को ख़त्म करते, दैट इज़ नॉट द वे। हम लोग सब स्टूडेंट हैं, हम लोग वी आर ऑल इन द सेम बोट, हम लोग सब जूझ रहे हैं इस एजुकेशनल डिजास्टर जो झारखंड में है, जो भर्ती प्रक्रिया का जो आपदा है, हैवॉक है, हम लोग सब जूझ रहे हैं। और आज नहीं जूझ रहे हैं, हम लोग बीते कई सालों से जूझ रहे हैं, 4-5 सालों से जूझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि वी ऑल आर इन द सेम बोट, तो हम लोग एक दूसरे का पर ना काटें, हम लोग एक दूसरे का मतलब कुछ वैसा ना करें कि हम उनके साथ लफड़ा करके चलो हम ये बात मनवा लें। तो अरे यार इस तरह से क्या हो जाएगा बात? अरे बीजेपी का जो चेयरमैन होगा उसको थोड़े ना पता होगा यार कि 14 JPSC का मुद्दा है। चाहे इंडियन एक्सप्रेस और लंदन टॉप वाला थोड़े ना पता होगा, उस सबको पता है कि अरे 14 JPSC मतलब 14 JPSC मुद्दा नहीं। इंटायर नेशन को ये चीज़ पता चल रहा है 14 JPSC, बट वी ऑल नोज कि 14 JPSC से कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही बड़ा मुद्दा जो है सो JSSC CGL है, जहाँ पे ये गवर्नमेंट ने उसको बेच दिया। हम लोगों को उसके खिलाफ लड़ना है, हम लोगों को उसका आवाज़ बुलंद करना है। 14 JPSC से बहाना, मैं तब तक शांत था जब आपको मिल गया था एक मौका। आज आपका स्टेज पूरा सज गया है 14 JSSC CGL को रद्द करने का और CBI जांच करवाने का। आपका डिमांड बिल्कुल जायज़ है, वी आर इन सपोर्ट, बट आप हमारा पर मत काटो। आप ट्विटर पर हमको बोलते हो क्या कि दोबारा आप निकाल लोगे। हम दोबारा निकाल कैसे लेंगे? आपको बताया ना कि कितना डायनेमिक एग्ज़ाम का है, एग्ज़ाम का डायनेमिसिटी तो बताया ना कि ब्रो मैंने 3 एग्ज़ाम सेम सिलेबस में सेम टाइमिंग में दिया, सेम करंट अफेयर पढ़ना पड़ा था, एंड उसके बावजूद भी मेरे से 3 में से 2 ही निकला। यार सब ये चीज़ समझाने का चीज़ वो उसका होता है जो नहीं पढ़ता लिखता। सब तुम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हो, एवरीबडी, सबको पता है। और सेग्रीगेट कैसे करेंगे ना, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, नहीं होता चैट GPT और गूगल से पूछो कि इस ज़माना में कैसे सेग्रीगेट किया जा सकता है, क्या ये सही है, क्या गलत है, ये चीज़ पूछो। क्या डॉक्ट्राइन ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, ये चीज़ पूछो, पता चलेगा तुमको। क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है? सरकार पे प्रेशर बना दिए, सरकार भी वहाँ पे मतलब ऐसा ही है कि बस बोल देना है कुछ भी कि हाँ हम रद्द कर दे रहे हैं। रद्द तो आप भी नहीं कर सकते, खैर छोड़ो, तो बात की बात है। लेकिन जैसा मतलब गवर्नमेंट भी वैसा ही है, इसको भी तो चाहिए था कि भाई जो मेन काम उसको नहीं पता है कि भाई कितना पैसा लोग दे के खरीदा है सीट। डेमोक्रेटाइज वे में करप्शन हुआ है इसमें JSSC CGL में, 5 गुमटी वाला भी सीट बेचा है।
और छोड़ो सीजीएल के, अब सीजीएल से ज़्यादा अभी मैं इस पे बात कर रहा हूँ 14 जेपीएससी पे। इसका पीटी रद्द करवाने के लिए मत आप लोग पागल के जैसा बनो। बहुत लोग हैं, अभी 300 लोग हुए, अभी अब 1500 लोग और जुड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इनका भी जेन्यून कॉज है। और अब मीडिया कवरेज आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट है, डिफरेंट एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं और बहुत तरह के लोग हैं, तो डेट्स वाई वहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि मीडिया कवरेज मिलेगा इतना बड़ा अब हम लोगों को कौन पूछेगा यार, 12-15 लड़का रांची में और बाकी लोग बाहर वो भी सब कनेक्टेड नहीं है, नो बडी इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर। कैसे पता चलेगा? ना हमारे को कोई टीचर सपोर्ट कर रहा है, जो क्वालिफाई हुए उनको ना कोई टीचर वैल्यू दे रहा है, ना कोई पूछ नहीं रहा हम लोगों को। मंत्री लोग सिर्फ हम लोग को आश्वासन दिए हैं, तो हम लोग को कैसे कोई अब सपोर्ट करेगा, या फिर हम लोग कैसे एक मंच पे आएंगे? तो उसमें टाइम लगता है, वो टाइम आएगा। अभी 300 लोग हुए, 1800 लोग भी होंगे, लेकिन ऐसे मत करो। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दिस इज़ द लास्ट टाइम। अब मैं सीधा बोल रहा हूँ कि आप लोग मतलब इस तरह से मत करो, पॉइंट आउट मत करो कि हाँ जेपीएससी वाले ये चाह रहे हैं, ये जेपीएससी वाला यहाँ अलग नहीं है। जेपीएससी का ही स्टूडेंट जो है यहाँ उत्पाद सिपाही का ही फॉर्म भरता है, समझे? मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, जिसने पिछले बार इंटरव्यू दिया है और वो उत्पाद सिपाही का दौड़ा है, ठीक है? यहाँ कोई अलग नहीं है, यहाँ सीजीएल, उत्पाद सिपाही सब एग्ज़ाम, जेपीएससी सब झारखंडी जो है ना, यहाँ नौकरी इतना है ही नहीं, तो सब लोग सब लेवल का एग्ज़ाम देता है। तो कोई किसी को किसी एग्ज़ाम पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे इंटरेस्ट नहीं है, एवरीबॉडी हैज़ द मतलब एक कॉमन एग्ज़ाम पे इंटरेस्ट है। तो कि भाई हाँ हमको सीजीएल में भी इंटरेस्ट है, हमको कहीं लग जाए, ऐसा वाला इंटरेस्ट है। तो सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है। तो वो ऐसा नहीं कि आपके प्रोटेस्ट को इसलिए नहीं, आपके प्रोटेस्ट ठीक है जेन्यून कॉज पे, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप रद्द की डिमांड कर रहे हो। आप वहाँ पे थोड़ा सा रैशनलाइज हो कि अगर आप ऐसा बोलते हो ना, कोई आके कि नहीं हम लोग 2 बार इंटरव्यू दिए हैं तब भी हम रद्द का डिमांड मांगते हैं, कोई आके 1-2 लोग ऐसा बोलता है, उन लोग अपना मार्कशीट दिखाना, ठीक है, कि हाँ भाई तुम अपने एडमिट कार्ड दिखाना मेंस वाला कि रद्द कर रही है। ऐसा 1-2 लोग हुए तो उसको हम नहीं देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मास को, जो मैंने एग्जांपल दिया कि किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, ठेला वाली का जिसका भाई मर गया वो। तो अभी क्या है कि अपना मामला जो है ना वो क्लियर है कि भाई हम सपोर्ट में सब चीज़ में, बट ये नहीं। अब अभी क्या है कि यूनिलैटरली कोई आदमी डिमांड ना पेश कर दे, और कोई यूट्यूबर है तो उनसे भी आग्रह है कि आप अपना डिमांड को कॉन्फाइंड रखें जेएसएससी सीजीएल पे, या फिर जो कोर डिमांड है प्रोटेस्ट का उस पर। अभी प्रोटेस्ट का पीक लेवल है, यहाँ पे कोर डिमांड को रखो, सीजीएल को रखो, सीबीआई इंक्वायरी को रखो। ये जेपीएससी लेके क्या झुंझुना लोगे? इंटायर सिस्टम तो बदल ही गया जेपीएससी का, चेयरमैन बदल गया, बदलेगा, मेंबर हट गए, करप्शंस के केस चल रहे हैं, ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब क्या जेपीएससी में सुधार चाहिए? गेटकीपर चेंज करवाए क्या वहाँ पे? हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके तुम्हारा एएसओ सब बदल रहा है वहाँ पे, न्यूज़ में आ ही रहा है। जो करप्टेड लोग थे, जो एजेंसीज थी वो चेंज होगी, उन पे कार्रवाई हो ही रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का पीएमएलए के अकॉर्डिंग तुम्हारा ईडी जो है सो ईसीआईआर में केस दर्ज कर ली है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, क्लैश होगा, अपना इंटरेस्ट का क्लैश होगा दोनों गवर्नमेंट का, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग को बेनिफिट होगा, बड़े बड़े मछली पकड़े जाएंगे। उससे अपने को मतलब नहीं, अपना काम अपन स्टूडेंट है, अपन कैंडिडेट है, हम लोगों का काम है हम पढ़े एग्ज़ाम दें, बाकी काम सरकार का है कि आप कैसे चोरी पकड़िएगा क्या नहीं कीजिएगा। हमारा इंटरेस्ट क्लैश नहीं होना चाहिए कि हम जो स्टूडेंट हैं, हम कैंडिडेट हैं, हमारे ही बीच में जो सो आपस में ये लग रहा है कि भाई फलाना आदमी ये चाह रहा है, फलाना, तो फिर यही तो ख़राब हो गया। आप कॉमन कंसेंसस के साथ और डिमांड में कॉमन कंसेंसस होना चाहिए। मैं ये प्रोटेस्टर्स के साथ बोल रहा हूँ। एंड द सेकेंड थिंग, लास्ट थिंग कि भाई आप लोग जो है ना ये कमेंटबाजी बंद कीजिए कि हाँ ये जेन्यून नहीं है, ये जो कौन फाइंड करेगा जेन्यून यार? मैं वीडियो बना रहा हूँ सामने से, मेरे को जेन्यून बोलोगे क्या? कौन फाइंड करेगा जेन्यून कि कौन जेन्यून है? जेन्यून फाइंड करने के लिए कोई एपेक्स एजेंसी है ना, जांच एजेंसी है ना, वो जांच कर रही है ना, वो जेन्यून बोलेगी ना। तुम बार मैं सर्टिफिकेट देंगे किसी को कि ये जेन्यून है और ये पेंगुइन है? करते रह जाओगे इसी तरह से, कुछ नहीं होगा। सो 14 जेपीएससी क्वालिफाइड एंड बैकलॉग क्वालिफाइड वंस, आप मुझे फिर से मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कनेक्ट टू मी। मैंने नंबर दिया हुआ है और आप उसको फाइंड आउट करो, मेरे पिछले वीडियोज़ में नंबर रहेंगे, आप उसको फाइंड आउट करो और वहाँ से मुझे टेक्स्ट करो, मैं इसमें पिन कमेंट में भी डाल दूँगा नंबर को। सो थैंक यू एंड जोहार टू एवरीवन।